हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ऑटोकैड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड एरे कमांड के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज द एरे कमांड, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। तो एरे कमांड हम सीखेंगे जिससे जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पैटर्न में मल्टीपल टाइम्स में कॉपी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने एक सर्कल को ड्रॉ किया है तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन एंटर। ये कमांड एसएससी जैसे आरआरबी जेईई और प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है एरे कमांड। या तो आप कोई भी मतलब फील्ड में इसका यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे तीनों सीखेंगे। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज एरे कमांड। तो एरे कमांड का यूज किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज को, मतलब इसको अगर हमने सिलेक्ट किया तो इसकी जो मल्टीपल कॉपीज होगी को ऑटोमेटिकली अरेंज करने के लिए किया जाता है। हम इसको ऑटोमेटिकली अरेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, एरे, या फिर हम यहाँ पे ए आर क्लिक कर सकते हैं। तो कॉलम, अब हम यहाँ पे इसके एग्जांपल जैसे कि कॉलम लेआउट, बोल्ट अरेंजमेंट, सर्कुलर होल पैटर्न इसको कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट प्लेसमेंट में। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एरे के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने माना यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, जैसे कि रेक्टेंगुलर में सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या टाइप करना है, ई आर, एंड देन एंटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड को चूज करेंगे। एरे कमांड में गए एंड रेक्टेंगुलर एरे कमांड को हमने चूज किए। तो रो और कॉलम की क्वांटिटीज एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो और कॉलम की क्वांटिटीज को एंटर करेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे कमांड। जैसे कि ये क्या है, रो एंड दिस इज द कॉलम। रो एंड कॉलम की क्वांटिटीज को हमें एंटर करना है। तो रो स्पेसिंग और कॉलम स्पेसिंग भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हो, कॉलम कितने हैं, 4, एंड रोज कितनी है, 3 है। रो कितनी दिख रही है, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे रो एंड कॉलम कितनी है, 4 कॉलम है। तो अगर हमें इसको क्या करना है, जैसे कि कॉलम है, कॉलम को आपको इंक्रीज करना है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एंटर किए। ये इसकी स्पेसिंग को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर और एरे कमांड। अगर हमें इसकी रोज को इंक्रीज करना है तो ये रो को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो को इंक्रीज कर सकते हैं। इनकी स्पेसिंग्स को भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, कॉलम कॉलम में इसकी स्पेसिंग है एंड टोटल रो बिटवीन टोटल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉलम के लिए बात करें तो ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी स्पेसिंग को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें बात करना है किसके लिए, पोलर एरे। इसको हम और ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल को, रेक्टेंगुलर को क्या किया, ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट एरे कमांड का यूज करना है। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद एंड शॉर्टकट में यहाँ पे रेक्टेंगुलर, ये देखो डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, एरे कमांड रेक्टेंगुलर। अब हम बात करेंगे पोलर एरे एंड पाथ एरे के बारे में। तो इसको आप मल्टीपल्स टाइम तक प्रैक्टिस करिए, ये अपने आप आपकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से अगर आपको एक कॉपी करना, कॉपी किए एरे एंड देन एंटर, रेक्टेंगुलर, ये देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे कमांड। अब हमें पोलर पोलर कमांड की बात करें तो एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे। एरे कमांड में गए, पाथ कमांड को सिलेक्ट किए, सॉरी एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद एरे कमांड, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद पाथ कमांड एंड देन एंटर।
इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एरे कमांड, एरे कमांड में हमने पोलर को क्लिक किए एंड देन एंटर। तो इस तरीके से क्या बन गया यहाँ पे, पोलर कमांड। तो पोलर कमांड में आप इसकी स्पीकिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं, रो की स्पीकिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पोलर एरे, अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करना हो तो हम यहाँ पे पोलर एरे का यूज करते हैं। इसके लिए हमें टाइप करना होता है क्या, ER, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे पोलर कमांड चूज करेंगे तो सेंटर पॉइंट हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हमें इनको इंक्रीज करना है, इन ये, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन पोलर कमांड का यूज कर सकते हैं। देखो, हम इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स एंटर करना होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर के अराउंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और पाथ एरे का यूज यहाँ पे, जैसे कि रोड, लाइट, ट्रीज या पोल्स को किसी पाथ के अलोंग अरेंज करनी हो तो हम पाथ एरे का यूज करते हैं। एरे कमांड तीन टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ एरे। ठीक है, अगर आपको कॉलम, बोल्ड, विंडो या रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो मैनुअली कॉपी मत कीजिए, अरे कमांड यूज कीजिए। इस ड्राफ्टिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती है। तो उम्मीद करती है कि आपको ऑटोकैड एरे कमांड कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास किस ऑटोकैड कमांड पर चाहिए। Happy learning. Thank you.